जिंदगी को सही तरह का जीने का प्रोसेस क्या है। हेलो फ्रेंड्स, मैं मलय सिन्हा एक सिपाही इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जिंदगी को सही तरह का जीने का सबसे आसान और सबसे सटीक तरीका यही है कि अपना मन को समझें, अपना मन को नियंत्रण में रखें, कंट्रोल में रखें। आप जैसे जैसे अपना मन का जो लगाम है वो आपके हाथ में आते जाएगा, मन आपके कंट्रोल में आते जाएगा, आप देख लेना यही जिंदगी जो कल तक आपको दुश्वार लग रहा था, असंभव लग रहा था, उलझन से भरा हुआ लग रहा था, यही जिंदगी कितना आसान, कितना सीधा और कितना सहज लगने लगे। दोस्तों, ये कोई इस बात को सिर्फ समझने का बात है। जिसने ये बात, ये खेल, ये मंत्र समझ लिया, उसके लिए जिंदगी बड़ा आसान है। आज उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो। तो मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैंने एक पहले ही वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बोला था कि जिंदगी, हमारा जो ये मन है, ये मन किस तरह से काम करता है। मन एक बंदर की तरह काम करता है। ये हमेशा उछलते रहता है, कूदते रहता है। चंचलता इसका एकमात्र नेचर है। ये बगैर छटपटाए एक जगह स्थिर नहीं रह सकते, बैलेंस नहीं रह पाएगा। ये हमेशा छटपट छटपट करता है, उसी में ये बैलेंस रहता है, उसी में इसका दिनचर्या निकल जाता है। तो आपको करना क्या है, इसे शांत करना है और इसे बस में करना है। फिर ये आपका मुताबिक काम करेगा और आप जहां चाहो वहां आप पहुंच सकते हो। दरअसल आप चाहते हो पहुंचना कहीं और, आपका लक्ष्य सही है, लेकिन ये जो मन है ना, ये आपको भटका देता है। दोस्तों, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, आप इसमें अकेला नहीं हो। सबसे बड़ी बात है कि आप अकेला नहीं हो। सारा दुनिया यही चीज से परेशान है और यही खेल चलता रहता है। और जिसने ये तरीका, ये पद्धति, ये खेल समझ लिया, उसने उस चीज को बस में कर लिया। अब वो जैसा चाहेगा, वो जो चीज चाहेगा वो चीज वो पा सकता है। अब स्टूडेंट हो, अच्छा रिजल्ट पा सकते हो। एम्प्लॉय हो, बेस्ट एम्प्लॉय के अवार्ड्स पा सकते हो, अच्छा एम्प्लॉय बन सकते हो, तरक्की करवा सकते हो अपना। बिजनेसमैन हो तो काफी बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो, बड़ा बना सकते हो और भी ज्यादा पैसा कमा सकते हो। आप अगर कोई यूट्यूबर हो, वीडियो बनाते हो, तो उसमें भी आप कामयाबी पाते हो। आप उस रास्ते पे चलते चले जाते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका वीडियो कौन देख रहा है कि नहीं देख रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कंटिन्यू उस चीज में कंटिन्यू डटे रहते हो। जी हाँ, ये बेहद जरूरी है कि कंटिन्यू पैर जमा के उसमें आगे बढ़ते जाना है। क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, वो तो बाद की बात है। तो मन को कंट्रोल कैसे करेंगे? जी हाँ, मन को कंट्रोल करने का ये पद्धति जरा जान लीजिए, यही मेन इंपॉर्टेंट है। मन को कंट्रोल करने के लिए आपको शांत होना पड़ेगा और एक मेडिटेशन में आपको जाना पड़ेगा। आपको धीरे से लंबे गहरा सांस लेते जाना है और उसको छोड़ते जाना है। इस दौरान आपका जो ध्यान है, आपका जो केंद्र है, उस ध्यान का केंद्र यहाँ होना चाहिए। इससे क्या हो जाएगा, आप केंद्रित हो जाओगे। तो क्या हो जाएगा, ये मन जो है बंदर का उछल रहा था, ये क्या कंट्रोल में हो जाएगा? जी नहीं, अभी वो वक्त नहीं आया है। अभी सुनते जाइए। इससे होगा क्या, इस बेचारे को कोई खुराक नहीं मिलेगा, इसको उछलने का, कूदने का कोई मौका, कोई वजह नहीं मिलेगा। तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर के साथ, क्योंकि आप शांत हो, आप कुछ भी उसे खुराक नहीं दे रहे हो। मतलब जैसे होता है ना, आज सुबह क्या हुआ था, उसके साथ झगड़ा हुआ था, इसने मुझे एक कहा था, उसने मुझे वो कह दिया था, आज मैंने ये खाया था लेकिन ये अच्छा नहीं बना था। ये सब दुनिया भर का जो विचार है ना, यही तो बंदरिया खेल है। आप विचार करोगे नहीं, आप एक केंद्र बिंदु में अपना पॉइंट स्थिर करके और श्वास को धीरे ले रहे हो और धीरे छोड़ रहे हो। इससे क्या हो जाएगा, सारा जो कंट्रोल है वो धीरे धीरे शांत होते जा रहा है। आपका जैसे जैसे पूरा बॉडी का शांत होते जा रहा है, तो आपका मन बेचारा कहीं छटपटाने के लिए कोई मिलेगा ही नहीं, तो वो भी धीरे धीरे शांत होने पे आ जाएगा, उसी लाइन पे वो आ जाएगा। अब वो आपका नियंत्रण में आ रहा है। अब आपको क्या करना है, आपको देखना है कि ये मेरा शरीर है, मुझे इस धरती से, इस ब्रह्मांड से इस शरीर को मिला है और साथ में ये मन मिला है, लेकिन मैं तो आत्मा हूं, तो मुझे इनसे कोई मतलब नहीं। मुझे तो काम करवाना है, तो काम तो आत्मा नहीं कर सकता है, उसके लिए कोई एक शरीर चाहिए जिसका हाथ पैर सब मुंह सब कुछ है। तो ये शरीर मुझे मिला है, ये काम करेगा।
और ये ब्रेन मेरा काम करेगा। तो इस ब्रेन को जो है ये छटपट करता रहता है, ये आपको कई तरह का गलत आपके सामने विचार रखेगा, अच्छा विचार भी रखेगा, चार गलत विचार भी रखेगा, उकसाएगा भी, थोड़ा गड़बड़ी मचाने के लिए भी ये प्रयत्न करेगा। तो ये हमेशा करेगा, आपका बाहर कुछ भी नहीं है, सारा चीज आपका अंदर खेल चल रहा है। आपको इसको अगर कंट्रोल में आ जाएगा तो सारा चीज सॉल्व हो सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो आपको ये जो मन है, इस मन को धीरे धीरे शांत कर देना है। ये ऑर्डर, एक कमांड आप दोगे। ये जो मन है ना, ये आपका ऑर्डर के बिना कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं, ऑर्डर ही नहीं देते हैं। तो आप अपने मन को कमांड दीजिए, आदेश दीजिए कि शांत हो रहा है। तो इससे क्या हो जाएगा, मन सचमुच का धीरे धीरे शांत हो जाएगा। और देखिए, इसको कोई कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, आप जैसे कहते हो ना, वो ऐसे करते चला जाता है। इसने विचार एक क्रिएट कर दिया, आप उस चीज को अगर मान लिया तो फिर आप फंस गए, फिर आपसे नहीं हो पाएगा। यही तो खेल है। ये जो मन है ना, ये भीतर में जनरेटर की तरह जनरेट करता रहता है, विचार का जनरेट करता रहता है। और इस विचार को आप जैसे मान लिया तो अरे मैं आज जा रहा हूं, ये देखो देखो देखो, मेरा दाहिना चप्पल पहले नहीं पहना, पहले बायां चप्पल पहन लिया, आज मेरे साथ कुछ ना कुछ खराब होने वाला है। ये जो काम मैं करने जा रहा हूं, शायद जो भी काम है वो काम शायद से नहीं होने वाला है। बैंक का जो काम था, ये काम शायद नहीं होने वाला है। पोस्ट ऑफिस का जो काम था, शायद ये काम गड़बड़ी हो जाएगा, आज देखो नहीं होने वाला है। तो आपके साथ कुछ ना कुछ खराब होने वाला है, या रास्ते में दुर्घटना का सम्मुखीन हो सकता है, होना पड़े, कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये जो आपका मन, ये किसने दिया, ये जो आपका दिमाग है ना, मन है ना, इसने इस विचार को जनरेट कर दिया, एक विचार को उठा दिया आपके सामने। अब आप हो कि उस विचार को मान लेते हो, फिर आपके लिए मुसीबत ही मुसीबत। आपको क्या करना क्या है, आपको क्या लगता है केवल आप ही का ऐसा विचार, खराब विचार उठता है? नहीं, इस सारे दुनिया भर में जितना है सबके मन में उठता है। लेकिन जो कामयाब होते हैं, जो मन को कंट्रोल में कर चुके हैं, उससे आप पूछिए, उनका राय देखिए। उनका राय हमेशा यही रहता है कि वो जो विचार उठता है ना, उसे रोक नहीं सकता है, वो भी नहीं रोक सकता है, लेकिन उसको मानता नहीं है। जी हाँ, मानना ना मानना ये आपके हाथ में है कि नहीं है? ये आपके हाथ में है ना। भाई, मन में विचार उठा कि मेरे साथ आज कुछ खराब होने वाला है, इसको आप रोक नहीं सकते हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, अरे तू तो हमेशा ऐसा ही गलत ही बोलते रहेगा, लेकिन मैं कहता हूं सब अच्छा होगा। तो क्या हुआ, उस विचार को आपने एक्सेप्ट नहीं किया, माना नहीं। अब आपका मन जो है वो बिना खुराक का रह नहीं पाएगा, वो आप जो कमांड दोगे उस पक्ष में वो आ जाएगा। और अगर आप उस चीज को मान लिए तो उसको तो बड़ा मजा है, वो तो फिर और खराब और भी आलतू फालतू विचार जो है वो उठाते रहेगा। आप उसको मानते जाओगे, आप धीरे धीरे दुखी हो जाओगे, आप डिप्रेशन में चले जाओगे, आपका मन भारी हो जाएगा। ये सारा चीज आपके साथ इतना दिन तक हो चुका है। तो आप अपने आप को क्या करो कि मैं अलग हूं, मेरे इनसे कोई मतलब नहीं। ये जो मन है ना, ये कुछ भी अच्छा विचार दें तो भी ठीक है, गलत विचार दें, कुविचार दें, सुविचार दें, कुछ भी दे सकता है, बट मानना ना मानना ये मेरे हाथ में है। मैं तय करूंगा कि कौन सा विचार मुझे मानना है और कौन सा विचार मैं रिजेक्ट करता हूं। तो ये आपका हाथ में है। ऑलवेज क्या करो, आप अवार्ड रहो, सचेतन रहो। विचार जितना भी उठ रहा है वो सारे के सारे विचार आपका मन का है, आपका नहीं है। आप अलग हो तो फिर देखना जिंदगी काफी आसान है। हर जगह में आपको सॉल्यूशन नजर आएगा। हमेशा सॉल्यूशन, जो समाधान है ना, उसके तरफ फोकस करना, न कि प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम अराइज हो गया, इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन उस प्रॉब्लम से बच के कैसे निकाला जाए, इसके ऊपर आपको फोकस करना है। प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम से किस तरह से उभरा जाए, प्रॉब्लम से किस तरह से निपट कर आगे बढ़ा जाए, इसके ऊपर आप हमेशा ध्यान रखो, तो आपको जिंदगी काफी इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब आप चूज करो क्या करना है, उस क्षेत्र में आपको सफलता जरूर मिलेगा। जो भी आप चूज करोगे उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से जा सकते हो। तो मन आपका धीरे धीरे स्ट्रांग होते जाएगा। तो यही चीज है, इसी को लोग कुछ अलग अलग नाम दे देते हैं। कोई बोलते हैं इमोशन को कंट्रोल करना, जो भी है, दरअसल फैक्ट यही है। ये थ्योरी अगर आप जान लिया, आपके लिए सब चीज इजी हो जाएगा।
उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहा होगा। और देखिए, इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, ताकि आने वाला दिन में इस तरह का और भी वीडियो आपको मिलता रहे, आप इसके साथ जुड़े रहे पाओ। आपका परिवार खुश रहे। दिल से धन्यवाद।